हुए छेद को बड़ा कर लीजिए और उसमें लकड़ी के टुकड़े डालकर गोंद से अच्छी तरह लगा दीजिए। सूखने पर इस लकड़ी के टुकड़े को काट कर अलग कर लीजिए। अब इसकी सतह एकदम साफ है और यहाँ मजबूती से नई पकड़ लगाई जा सकती है। इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेड के टुकड़े का। टुकड़ा होगा हमारे अंगूठों के गद्दी के नाप का और इसे हम अंगूठे पे इस तरह बांध लेंगे। और अब आपके हाथ काम करते वक्त बिल्कुल खाली होंगे। दीवार पे कील ठोकने में दिक्कत हो रही है? 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। एक छोटा हिस्सा काटकर हथौड़े पर इस तरह लगा दीजिए। दूसरी तरफ की पीली परत उतार लीजिए। अब आपकी उंगलियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए, एक छेनी पर 5 स्क्रूओं को चुंबक की मदद से इस तरह चिपकाकर पकड़ में ऐसे बैठा लीजिए। एक एंगल ग्राइंडर की मदद से उनके सर काटकर अलग कर दीजिए और उन्हें जिप टाई से इस तरह ड्रिल पर लगा दीजिए। अब आपकी खुद की ड्रिल तैयार है। ये देखिए, तार पे काजू लगाना है और उस जगह हथौड़ा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, एक क्लैंप को इस तरह काजू पर लगाकर कस लीजिए और हो गया आपका काम पूरा, वो भी बहुत सरलता से। इस बार हमें प्लास्टिक पाइप के 2 अलग नाप के टुकड़े काटने होंगे, एक बड़ा और एक उससे छोटा। बड़े वाले टुकड़े को इस तरह सीध में काट लीजिए। अब इसमें सैंड पेपर को ऐसे फंसा लीजिए और कसने के लिए छोटे पाइप को अंदर डाल दीजिए। अब नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर ड्रिल पे फंसा लीजिए। अब कर लीजिए अपनी पूरी सैंडिंग। आइए एक सैंडिंग डिस्क में कुछ छोटे गोले काटते हैं। अब इसके बीच से एक बोल्ट डालकर मिनी ग्राइंडर बनाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया अब छोटे और बारीक चीरे लगाना। इसी तरह हम इस पाइप की एक जबान काटेंगे और बनाएंगे औजार लटकाने का साधन। इस बार हमें 2 प्लाईवुड के पट्टों की जरूरत है। इन पे हम पेंसिल से कुछ चिन्ह बनाएंगे और अब इस त्रिकोण भाग को हम काट लेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इन्हें एक पकड़ की मदद से इस तरह जोड़ लीजिए। है ना बहुत सरल बनावट। अब इस पे एक लकड़ी जोड़कर इसका बेस भी बना सकते हैं। इस तरह आपका खुद का लकड़ी का क्लैंप तैयार। अगर आपके पास पतला तार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस मोटे तार को पकड़ में फंसाकर ड्रिल से ऐसे घुमा सकते हैं और अगर और पतले तार की जरूरत है तो निकले हुए तारों में से एक तार को फिर से घुमा सकते हैं। अब इतने तार निकल ही गए हैं तो क्यों ना इनका कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब हम तो छेद करेंगे एक लंबे से बोल्ट में, उससे तार निकालकर इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब हम उन्हें फैलाकर ड्रिल पे लगाने के बाद स्टील पाइप को अंदर से अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सैंड पेपर फाड़ने में दिक्कत होती है। इस ब्लेड को दीवार पर 2 स्क्रू की मदद से लगा दीजिए। अब एक सैंड पेपर की शीट को इस तरह सरकाइए और फाड़ लीजिए। यदि आप एक स्क्रू को छुपाना चाहते हैं जो 2 पट्टों को आपस में जोड़ता हो, इसके लिए एक बड़ा छेद बनाइए, वहां स्क्रू लगाइए और गोंद की मदद से उसे ढक दीजिए, कुछ इस तरह। क्या ड्रिल से छेद करते वक्त धूल छेद में घुस जाती है? अपने ड्रिल पे दिए गए स्विच को दबाएं और उल्टा घुमाकर सारी धूल बाहर। ये देखिए, क्या आप अपनी झालर लाइट को अलग अलग रंगों में जलाना चाहते हैं? ले आइए रंग बिरंगे स्ट्रॉ
और लगा दीजिए एलईडी लाइट्स पर इस तरह, और तैयार आपका इंद्रधनुष। अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है, इस तरीके का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शो पीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए,